बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक लॉन्ग शर्ट की कटिंग सीखेंगे। तो ये कपड़ा है हमारे पास 4 गज। तो इसमें से सबसे पहले हमने शर्ट की लेंथ उतार लेनी है। लेंथ है शर्ट की, जो हमारे पास साइज आया है वो 51। तो जितनी भी लेंथ हो उससे 3 इंच फालतू हम लेंथ उतार लेते हैं इसमें से। तो यहाँ से हम नाप लेंगे 51 और 3 इंच इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 54 इंच। ये आ गया 54। तो यहाँ से इसको हम डबल कर लेंगे, ये इस तरह से। तो यहाँ तक हमने इसको 54 रख लिया है। आगे देख लें कि कपड़ा बाजू के लिए निकल आए तो फिर इसको 54 हमने उतार लेना है। एक दफा चेक कर लेते हैं फिर से। ये देख रहे हैं आप, ये 54 हम इसको काट लेंगे। इसको काटना किस तरह होता है कि जहाँ तक हमने इस कपड़े को डबल किया है, यहाँ से आप इसको पकड़ेंगे, इस तरह डबल फिर कर लेंगे इसको। इतने हिस्से को ऐसे पकड़ के उठाना है और इस तरह बिछा लेना है। ये जो जुड़ी हुई साइड होती है ये अपनी तरफ होती है, ये जो खुला हुआ कपड़ा होता है ये इस साइड पे रखना होता है। तो इस तरह से इसको बिछा के यहाँ से इसको काट लेंगे, ये इस तरह से। ये कपड़ा हमारे पास बच गया है, इसमें से हम बाजू निकालेंगे। इसको फिलहाल साइड पे रख देंगे। अब इस कपड़े को हम खोल के चेक करेंगे कि इसका अर्ज कितना है। ये इस तरह से आड़ी साइड से इसको खोल के देख लेंगे। तो अर्ज है इसका 41 इंच। तो सबसे पहले हमने इसमें से दामन के हिसाब से कपड़ा निकालना होता है। तो दामन चेक कर लेते हैं। दामन हमारे पास 25 इंच। तो 25 इंच से 3 इंच फालतू हम रखेंगे, 28 इंच आ जाएगा। जितना भी दामन हो उससे 3 इंच फालतू हम दामन उतार लेते हैं, इसको काट लेते हैं। तो 25 इंच दामन है, 25 और 3 28। 28 पे यहाँ निशान लगा लेंगे और यहाँ पे एक यूं कट लगाएंगे। अब यहाँ से इसको फाड़ लेंगे। अब अगर हम इसको यूं ही फाड़ देंगे तो ये कपड़ा खिंच जाएगा, खिंच आएगी इसको। तो इसको फाड़ने का क्या तरीकाकार है कि इसको आप यूं खोल ले, इस तरह आगे रख ले और इस तरह अपने पेट के साथ इस कपड़े को रख के, ये जो आपने टुक लगाया था यहाँ से इधर से पेट के साथ इसको दबा के रखे और इधर से खींच के रखे और यूं इसको फाड़ लेंगे। इसी तरह फिर आगे कपड़े को चला के फिर इस तरह फाड़ लेंगे। इस तरह से हमने ये कपड़ा इससे उतार दिया है। अब इस कपड़े को हम क्रीज बिठा लेंगे। तो ये है हमारे पास कपड़ा। अब इस कपड़े को हम यूं डबल फोल्ड करके इस तरह से ये ऐसे रख के यहाँ पे इसको इस्त्री की मदद से क्रीज बिठा लेंगे। अब इसको यूं फोल्ड करते जाएंगे, ये इस तरह से। तो इस तरह से हमने इसको क्रीज बिठा ली है। अब ये एक तय है हमारी, इसी के ऊपर हम दूसरी तय को भी बिठा लेंगे। तो इस तरह से हमने ये शर्ट का पीस बिछा दिया है। अब ये देख रहे हैं कि ये आड़ा टेढ़ा है, तो इसको हमने यहाँ से सीधा करना है इस स्केल की मदद से। तो इस स्केल को आप यूं रखेंगे इसके साथ, यहाँ तक ये जो कपड़ा हमारा ये कटा हुआ है आगे, इसके साथ हम यहाँ पे रखेंगे और इधर से हमने इस क्रीज के साथ बिल्कुल रखना है। इस साइड को हमने नहीं देखना, हमने ये देखना है। यहाँ से सीधा रखेंगे तो ये खुद ब खुद सीधा हो जाएगा। यहाँ पे हम लाइन लगा देंगे, ये इस तरह से। अब हमने 1 इंच नीचे से फोल्ड करना है इसको सिलाई के साथ, तो 1 इंच ऊपर करके फिर एक और लाइन लगा देंगे, ये इस तरह से। अब हमने शर्ट की लेंथ नापनी है। तो लेंथ हमने 51 तैयार करनी है। तो जितनी भी लेंथ आपने तैयार करनी हो उससे आधा इंच फालतू रखते हैं। 51 तैयार करनी है तो 51 एंड हाफ पे हम इसको निशान लगा देंगे, ये यहाँ पे ये निशान लग गया। अब हमें फिर इस स्केल की जरूरत पड़ेगी।
तो अब हमने ये जो निशान लगाया है, इस निशान के साथ स्केल को यूँ रखेंगे और यहाँ से इसको बिल्कुल इस क्रीज के बराबर रखेंगे, यहाँ से बिल्कुल सीधा। ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल सीधा है। ये सीधा हो जाएगा तो ये खुद ब खुद सीधा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लाइन लगा देंगे। ये लाइन हमने लगा दी। ये लाइन लगाने के बाद ये स्केल आपने उठा के यूँ पलटा देना है और अब हमने देखना है कि शर्ट का शोल्डर कितना है। शोल्डर है हमारे पास 14.5 इंच। तो जितना भी शोल्डर हो उसमें हमने 1 इंच ऐड करना होता है, क्योंकि वो दोनों साइड से सिलाई में जाता है जब हम इसके साथ बाजू जोड़ते हैं। तो 14.5 में 1 इंच ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15.5 और जितना भी तीरा हो उसका हाफ यहाँ पे हमने निशान लगाना होता है। ये 15.5 आ रहा है तो 15.5 का हाफ आएगा 7.25 इंच। तो ये 7.25 इंच यहाँ पे आ गया। यहाँ से इस लाइन के साथ इस स्क्वेयर को सीधा रखना है, यहाँ से 7.25 पे और यहाँ पे यूं लाइन लगा देंगे। यहाँ से 1 इंच डाउन करेंगे, ये निशान लगाएंगे और यहाँ से ये 8 इंच पे, ये देख रहे हैं, यहाँ पे 8 इंच पे यूं लाइन लगा लेंगे। अब यहाँ से 0.25 इंच पीछे कर लेना है पट्टी को, यूं यहाँ से यहीं पे रहनी चाहिए, यहाँ पे रख के इस तरह से यूं लाइन लगा लेंगे। अब फिलहाल इस स्केल का काम खत्म हुआ। तो इसका हमने बैन वाला गला बनाना है। तो बैन वाला गला बनाने के लिए हमने हाले का निशान लगाना है। हाले का निशान हम लगाएंगे 3.5 इंच। तो यहाँ से 3.5 पे निशान लगा लेंगे, इस तरह भी इसको 3.5 इंच पे निशान लगा देंगे और यहाँ से इसको यूं गोलाई दे देंगे, ये इस तरह से। तो ये हमारे हाले का निशान हो गया। तो चेस्ट है हमारे पास 20.5 इंच। तो 20.5 इंच का हाफ आएगा 10.25 इंच। ये यहाँ पे 10.25 पे निशान लगा लेंगे। ये जो निशान होते हैं जितने भी हम कमीज पे लगाते हैं, ये डबल फोल्ड किया हुआ होता है हमने इसको, ये देख रहे हैं, ये फोल्ड हुआ हुआ है। तो यहाँ से शोल्डर का, चेस्ट का, कमर का, हिप का और दामन का जितने भी हम निशान लगाते हैं ये वाले, तो इनको हमने हाफ ही लगाना होता है। तो इस तरह से हम इसको हाफ पे निशान लगा लेंगे और यहाँ से 7 इंच नीचे हमारी कमर होती है। इस लाइन से 7 इंच नीचे हमने कमर रखनी होती है। अमूमन टेलर यहाँ से इस लाइन से 14 इंच पे निशान लगा देते हैं, कमर रखते हैं, लेकिन वो कमर ऊपर हो जाती है और वो पहने हुए कंफर्टेबल नहीं रहती। तो इसलिए जितना भी आपने ये आर्म होल रखा हो, उससे नीचे 7 इंच आपने कमर रख लेनी है और यूं 7 इंच रख के यूं इंची टेप को घुमा लेना है और यहाँ से इसकी कमर का साइज देख लेना है। तो कमर है हमारे पास 18.5 इंच। तो 18.5 का हाफ आएगा 9.25 इंच। तो 9.25 इंच पे यूं निशान लगा देंगे, ये इस तरह से। ये निशान आपको नजर आ रहा है, थोड़ा सा ऐसे गुलाई में है। अमूमन टेलर इस तरह निशान लगा देते हैं। ये कमर की शेप नहीं होती, कमर की ये शेप होती है गुलाई में, ऐसे बोट शेप जैसे होता है। तो ये इस तरह गोलाई में निशान लगाना होता है। अब यहाँ से यहाँ तक ये नापना होता है कि हमने चाक कहाँ पे रखना है। तो वो हमारे पास जो साइज के लिए शर्ट आती है, जैसे इस क्लाइंट की शर्ट हमारे पास साइज के लिए आई हुई है, तो उसको हमने नाप लिया और उसके मुताबिक हम यहाँ पे इसको निशान लगा देंगे। तो वो जो साइज था वो था यहाँ से 16 इंच। तो यहाँ पे हमने 16 इंच पे निशान लगा लेना है, ये इस तरह से। और हिप्स है हमारे पास 21 इंच। तो 21 इंच का हाफ आएगा 10.5 इंच। तो यहाँ 10.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और दामन है हमारा 25 इंच। तो 25 इंच का हाफ आएगा 12.5 इंच। तो यहाँ पे 12.5 पे निशान लगा देंगे। अब हमने इस निशान को इस निशान से मिलाना है, इस निशान को यहाँ पे मिलाना है और यहाँ से फिर इसको यहाँ मिलाना है। ये किस तरह मिलाएंगे ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। कि अगर तो आपके पास लंबा फुटा है, कोई फटी है, तो यहाँ पे रख के आप उसको एक ही दफा में निशान लगा देते हैं। अगर नहीं है तो आपने इंच टेप को इस तरह रखना है और यहाँ सेंटर में हल्का सा निशान लगा देना है। अब ये निशान इस निशान की सीध में है और ये निशान इस निशान की सीध में है। तो इसी सीध में हम इस स्केल को रख के हम सीधी लाइन लगा लेंगे, ये इस तरह से। फिर इसको आगे चला के इससे मिला देंगे, इस तरह से, ये इस तरह से। ये निशान लग गया। अब ये निशान इससे मिलाएंगे और वो इस शेप पट्टी की मदद से मिलाएंगे। इसको यूं रखेंगे, ये ऐसे, ये देख रहे हैं, और यहाँ पे हम इसको यूं निशान लगा देंगे, ये इस तरह से। और अब इस निशान को इस निशान से मिला देंगे, ये इस तरह से, ये।
तो इस तरह से हमने ये मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पे ऐसे एक क्रॉस का निशान लगा देते हैं। अब हमने इसमें एक साइड पॉकेट लगानी है, क्लाइंट ने हमें बोला है। तो साइड पॉकेट कहाँ लगेगी? अमूमन टेलर यहाँ से कमर से शुरू करते हैं और यहाँ तक पॉकेट लगाते हैं, लेकिन पॉकेट जो होती है कमर से नीचे लगती है। तो अब ये 7 इंच यहाँ पे कमर है, तो तकरीबन हम इससे 1.5 इंच नीचे निशान लगा लेंगे पॉकेट का, ये यहाँ पे। और 6 इंच पॉकेट का मुँह रखेंगे हम, और एक निशान यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हिस्सा हमारी पॉकेट के लिए मुख्तस कर दिया है हमने। तो ये मार्किंग हो गई। अब यहाँ पे हमने इसको गुलाई देनी है। गुलाई किस तरह देनी है? यहाँ से हमने स्टार्ट करनी है और यूं गुलाई देते हुए यूं यहाँ पे मिला देना है। तो ये हमारी गुलाई भी मुकम्मल हो गई। अब इस हिस्से को, ये जो आर्म होल है हमारा, इसको हमने नाप लेना है और उसको याद रख लेना है या लिख लेना है कहीं पे, क्योंकि इसके मुताबिक हमने जब बाजू काटना है तो वो इतना ही हमने काटना है इसके मुताबिक। अगर वो बड़ा छोटा काट देंगे हम तो जब सिलाई करेंगे तो वो फिर बराबर नहीं आएगा इसके, इसलिए इसको यूं नाप लेना है आपने, ये इस तरह से। तो ये आ रहा है 8.5 इंच। तो 8.5 इंच ही हमने इसको तैयार करना है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये जो लाइन है नीचे वाली, इस लाइन पे हम इसको सीधा करके काट लेंगे। अब हमने यहाँ से काटना है, इस हाले को फिलहाल छोड़ देना है। तो अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने फ्रंट की कटिंग कर ली। बैक हमने इसकी 1 इंच फालतू रखनी होती है। अगर बैंड लगाना हो तो 1 इंच फालतू रख लें बैक। वैसे भी अगर बैक फालतू रख लें तो वो सही रहती है, लेकिन बैंड, अगर बैंड लगाना हो तो फिर लाजमी इसको 1 इंच लंबा रखें, फिर वो बैंड सही बैठता है। तो अब मैं इसमें भी निशान लगा देता हूँ ताकि आपको सही तरह से समझ आ सके। ये इतना 1-1 इंच यहाँ से यूं काटेंगे। अब ये बैक के आर्म होल का भी निशान लगा देता हूँ ताकि आपको सही तरह से समझ आ सके। ये यूं, ये होती है बैक की शेप। तो अब मैं इसको कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमने ये बैक के आर्म होल की कटिंग कर ली है। अब यहाँ से तकरीबन 1-1.5 इंच छोड़ के आप एंड तक इसको कटिंग कर लेंगे। यहाँ तक तकरीबन 1.5 इंच छोड़ें, यहाँ से नीचे 1 इंच। तो चलिए ये कटिंग कर लेते हैं। जब तक मैं कटिंग कर रहा हूँ, तमाम दोस्तों से, बहनों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो फ़ौरन आपके पास पहुंचती रहे, और इंशाल्लाह ये चैनल आगे चल के आप पे बहुत काम आएगा। इंशाल्लाह मैं ऐसी-ऐसी चीज़ें सिखाऊँगा कि आप याद करोगे। ये इस तरह से हमने कटिंग कर दिया है। अब एक टुक यहाँ पे लगाएँगे और ये जो पॉकेट्स है हमारी, यहाँ पे भी मैं टुक लगा लेता हूँ। आपने तो पॉकेट नहीं लगानी होगी, जब आप कटिंग करेंगे तो फिर ये टुक लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक टुक यहाँ पे लगाएँगे जहाँ पे हमारी ये फिटिंग तैयार होगी चेस्ट की, और एक टुक यहाँ पे लगाएँगे, एक इंच जो फालतू रखा है हमने इसको। तो इस तरह से हमने ये कटिंग कर ली। अब आपको ये निशान नज़र आ रहा है जो साइड की सिलाई का होता है, इस निशान पे हमने सिलाई लगानी है। लेकिन सिलाई तो हमने दोनों साइड पे लगानी होती है, राइट और लेफ्ट। तो ये सिर्फ़ एक साइड पे निशान लगा है, अभी दूसरी साइड पे निशान नहीं है। तो हमने ये निशान किस तरह दूसरी साइड पे लेके जाना है, ये भी आपको मैं समझा देता हूँ। ये अब शेप पट्टी है जिससे हमने ये निशान लगाया था। तो इसको इसी निशान के बिल्कुल ऐसे साथ रखना है, इस निशान के ऊपर नहीं रखना, बिल्कुल ऐसे साथ रखना है। तो इस तरह से इस शेप पट्टी को रख के ये ऊपर वाले फ्रंट का पीस आपने उठा लेना है, ये 2 पीस जो फ्रंट के हैं, और इनको यूँ इस शेप पट्टी के साथ ऐसे प्रेस कर लेना है, और यहाँ पे ये जो आपके पास मार्का है इसको यूँ ही चलाना है, ऐसे खड़ा नहीं चलाना। इस तरह से यूँ रख के यूँ चला देना है, यूँ। और इसी तरह से ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इसको यूँ रख के इस निशान के साथ, इसको यूँ इस निशान के साथ रख के ऐसे, ऐसे चलाना है मार्के को, ये इस तरह से। ये देख लीजिए, ये देख लें कि इस साइड पे निशान लग गया। इतना हिस्सा मैंने छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे गुलाई है। इसको हम यूँ हाथ से ऐसे गुलाई दे लेंगे, ये। और यहाँ पे पॉकेट का निशान आ रहा है, इसको भी हम लगा लेंगे। और ये नीचे जो चॉक का निशान था, वहाँ पे भी जहाँ से हमारा चॉक स्टार्ट होगा, यहाँ पे निशान लगा दिया। और इस तरह से हमने ये निशान भी लगा दिए हैं।
अब ये हाले का निशान लगा लेते हैं, ये जहाँ पे हमारा फ्रंट तैयार हो रहा है, इसके बराबर इसको यूँ निशान लगा लेंगे और ये जहाँ पे आला खत्म हो रहा है, इसको यूँ निशान लगा लेंगे। ये इस तरह से बॉक्स बना लिया, यहाँ से इसको हल्की सी यूँ गोलाई दे लेंगे। ये है बैक, तो इसको भी हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। ये इस तरह से यहाँ पे टुक लगा देंगे। अब फ्रंट का आला भी हम काट देंगे। तो इस तरह से हमने फ्रंट और बैक की मुकम्मल कटिंग कर ली है। अब हम काटेंगे इसके बाजू। तो ये है हमारे पास बाजू का पीस, तो इसको हम यूँ डबल कर देंगे। ये पहले डबल है और इसको फिर डबल कर दिया है हमने। तो इस तरह से हमने इसको बिछा देना है और यहाँ पे इस्त्री से क्रीज बिठा लेंगे। तो इस तरह से हमने ये पीस बिछा लिया है, जिसमें से अपने बाजू निकालने हैं। अब इसको आपने बहुत गौर से देखना है। मैं आपको समझाऊंगा कि ये कंधे की शेप किस तरह बनाई जाती है। यहाँ से 3.5 इंच आपने इसको डाउन करना है। यहाँ पे निशान लगा लेंगे, ये 3.5 इंच। अब कंधा हमारा कितना नापा था हमने, 8.5 इंच। तो यहाँ से 8.5 इंच, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 8.5 हमने इस तरह से क्रॉस नाप लेना है और यहाँ पे निशान लगा देना है। और अब हमने यहाँ से ऐसे क्रॉस लाइन लगा लेनी है, ये इस तरह से ये लाइन हमने लगा ली। अब हमने इस हिस्से का जितना 8.5 इंच हमने रखा है, इसका हाफ देखना है कि कितना आएगा। इसके सेंटर में निशान लगाना है। 8.5 का हाफ आएगा 4.25 इंच। अब ये जो हिस्सा इस साइड का रह गया है, इसका भी फिर सेंटर करेंगे। तो ये आएगा 2 इंच और 1 सूत, ये यहाँ पे निशान लगा देंगे। ये जो हिस्सा बचा है, इसका भी सेंटर कर देंगे। ये भी आएगा 2 इंच और 1 सूत तक, यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब आधा इंच यहाँ से ऊपर निशान लगाना है, इस लाइन से आधा इंच इस साइड पे, ये इस तरह से यहाँ पे निशान, आधा इंच यहाँ से नीचे निशान लगाना है, ये इस तरह से रख के यूं आधा इंच। ये निशान लगाने ज़रूरी होते हैं, इनसे आपको सही समझ आएगी। अब यहाँ से हम मार्का चलाना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे ले आएंगे, यहाँ से इसको यूं गुलाई देते हुए यहाँ ले जाएंगे, यहाँ से गुलाई देते हुए इससे मिला देंगे और इसको गुलाई देते हुए यहाँ से मिला देंगे। तो ये हमारे कंधे की शेप मुकम्मल हो जाएगी। तो चलें अब लगाते हैं निशान, ये इस तरह से, ये यहाँ पे मिला दिया। अब इसको हम यहाँ पे मिला देंगे और अब यहाँ से हम इसको यूं मिला देंगे और यहाँ से फिर इसको यहाँ पे मिला देंगे। तो यूं हमारे कंधे की शेप मुकम्मल हो चुकी है। ये फ्रंट के कंधे की शेप है और बैक के कंधे की क्या होगी, यहाँ से ये बिलगा के आपको दिखा देता हूँ, ये इस तरह से ये बैक के कंधे की शेप होगी। तो इस तरह से हमने कंधे की शेप बना ली है। तो अब हम पहले इसकी लेंथ नापेंगे। लेंथ है इसकी 24 यानी 24। तो 1 इंच फालतू रखेंगे, आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, आधा इंच नीचे सिलाई में जाएगा। तो इसको हम 25 इंच पे निशान लगा देंगे, ये यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इस स्केल की मदद से सीधी लाइन लगा देंगे। वही तरीका कार है, यहाँ से इसको सीधा रखना है, ये खुद ब खुद सीधी हो जाएगी। तो यहाँ पे लाइन लगा देंगे। तो आगे से बाजू की मोरी का निशान लगाना है, ये 5.5 इंच होगा। ये यहाँ पे 5.5 इंच निशान लगा दिया हमने। यहाँ से आधा इंच जो सिलाई में जाएगा उसका भी निशान लगा देते हैं, ये इस तरह से। अब इस निशान को इस निशान से मिला देंगे, ये इस तरह से यहाँ पे लाइन लगा देंगे। अब ये निशान भी हमें दूसरी साइड पे चाहिए बाजू पे, तो उसको भी हम साथ ही निशान लगा लेते हैं। ये 2 पीस इस तरह से ऊपर ऐसे टर्न करके ऊपर से उंगलियों से इसको दबा लेना है, यहाँ से बिल्कुल पट्टी के साथ प्रेस होने चाहिए और यहाँ से यूं मार्का चलाना है आपने, यूं इस तरह से, और पट्टी को ऊपर से दबा के रखना है ताकि ये हिले ना, ये इस तरह से यूं। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे निशान लगा हुआ है और दूसरी साइड पे भी खुद ब खुद निशान आ गया है इसका। तो ये हमारे बाजू की मार्किंग मुकम्मल हो चुकी है। अब हम कर लेते हैं इसकी कटिंग। यहाँ पे टुक लगा देंगे। पहले हम बैक को कटिंग कर लेते हैं, चारों पल्ले काट देंगे।
अब ये ऊपर वाले 2 पल्ले जो सिर्फ फ्रंट के हैं, ये हमने कटिंग करने हैं। यहाँ पे कैंची को रख के ये जो हमने निशान लगाया था, इस पे हम कटिंग कर लेंगे। ये इस तरह से, और यहाँ से तकरीबन 1 इंच मार्जिन छोड़ के इसको कटिंग कर देंगे। एक दफ़ा फिर गुज़ारिश कर रहा हूँ कि जितने भी लोग मेरे चैनल पे मौजूद हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो फ़ौरन आपके पास पहुँचती रहे और उससे आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो ये हमने बाजू की कटिंग कर ली है। एक यहाँ पे टुक लगा देंगे, एक टुक यहाँ पे लगा देंगे। ये तो इस तरह से हमने बाजू की कटिंग कर ली है। तो इस तरह से हमने शर्ट की मुकम्मल कटिंग कर ली है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको समझा दूँगा। तो अब दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।